रविवार 7 दिसंबर को कोलकाता के पास कल्याणी में पूर्वांचल दयोदय गौ सेवा फाउंडेशन की गौशाला में पहली बार जैन गुरु 108 आचार्य प्रमुख सागर जी एवं सत्संग का आगमन हुआ। 108 आचार्य श्री ने पूरे गौशाला का भ्रमण किया और अपने हाथों से गायों को चारा और गुड़ खिलाया। सर्वप्रथम मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। किरण जी और पवन जैन सारावगी की पुत्रवधू स्नेहा जैन ने आचार्य जी के समक्ष नवकार मंत्र का जाप किया। इन पंचोपदों से परमेश की प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं मायर्याणं मुग्धायाणं नमो ये सब साहुणं है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। इसके बाद विमल गोधा परिवार, नरेंद्र पांड्या दीमापुर और कोलकाता से रमेश सारावगी व अनिल सारावगी ने पाद प्रक्षालन किया। गौशाला के महामंत्री पवन जैन सारावगी ने श्री प्रमुख सागर जी महाराज के विचारों के बारे में अवगत कराया और कहा कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की प्रेरणा से यह गौशाला शुरू की गई और आज जैन समाज द्वारा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले जैन गुरु श्री प्रमुख सागर जी महाराज का पदार्पण हुआ, यह बहुत खुशी की बात है। तो उन्होंने वहाँ से कटनी से प्रेम जी और एक किसी नाम सुरेंद्र जी, दो जन को भेजा। यहाँ कलकत्ता में वो लोग आए, आकर के उन्होंने बताया कि आचार्य श्री का ये आदेश है, प्रमाण सागर जी का ये निर्देश है, आपको इस काम को करना है कलकत्ता में। तो प्रेम जी और दोनों आकर के रमेश जी के पास गए कि अपने पास सबसे पहले तो जगह चाहिए इसे काम करने के लिए। तो पिंजरापुर के पास, कलकत्ता पिंजरापुर के पास बहुत बड़ी जगह है, लैंड बैंक है। तो उनसे, उनके प्रेसिडेंट है रमेश जी सारावगी, तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि भाई हमको जगह चाहिए, आप इस कार्य के लिए हमको जगह दीजिए। रमेश जी ने तुरंत स्वीकृति दी कि भाई ये अच्छे काम के लिए हमको जगह देने में कोई असुविधा नहीं, और ये जगह तो है ही इसी काम के लिए। तो उस टाइम से फिर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने जब गायों को लाकर के यहाँ रखा तो उस टाइम 200 गाय हमको बीएसएफ से मिली थी। 200 गाय से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने एक सेट बनाया। उसके बाद धीरे धीरे ये आज के दिन हमारे पास 850 गाय है। और ये गाय जो है ये सब सेवा भाव वाली गाय है, दूध वाली गाय नहीं है। यहाँ कोई डेयरी फार्म नहीं चल रहा है कि दूध इनकम कर रहे हैं। ये समाज द्वारा चलाई जा रही है सेवा भाव। ये जैन समाज की गौशाला है। कार्यक्रम के दौरान श्री प्रमुख सागर जी ने कहा कि कोलकाता में चातुर्मास सफल हो गया। गौशाला आकर उन्होंने मंच से रमेश सारावगी जी का नाम लेते हुए कहा कि कल्याणी के लिए और यहाँ के आसपास गांव के लोगों के हित में रमेश जी के विचार सराहनीय हैं। श्री प्रमुख सागर जी ने स्पष्टता न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मंदिर बनवाने वाले लोग अगर सप्ताह में एक दिन भी गौशाला में आकर गायों की सेवा करें तो उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर धर्म के व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए, यह केवल हिंदुओं के लिए ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक परंपरा बनानी चाहिए कि अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर या ऐसे ही आयोजनों पर गौशाला में जाकर सेवा कार्य करें। जैन समाज द्वारा जो संचालित गौशाला है और यहाँ हजारों की संख्या में गौ सेवा किया जा रहा है, और आप आज प्रमुख सागर जी सत्संग यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? इतनी बड़ी सेवा यहाँ हो रही है और गुरुजी आपका आगमन भी हुआ है, क्या कहेंगे? तो यही कहना चाहूँगा, जो हम मंदिर बहुत बड़े बनाते हैं, मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, उनमें बहुत पूजाएं करते हैं। अगर मंदिर और मूर्तियाँ बनाने वाले व्यक्ति हफ्ते में भी एक बार गौशाला में आकर अगर इनकी सेवा करते हैं तो जितना पुण्य मंदिर जाने का लगता है उससे ज़्यादा पुण्य इन गाय की सेवाओं का लगता है। मंदिर में हमारे भगवान हैं जो हमारे कल्याण के लिए सोचते भी नहीं हैं, बैठे हैं। हम उनकी पूजा करते, उपासना करते, पुण्य बढ़ाते हैं। लेकिन गौ सेवा भगवान से बड़ी सेवा है, इसलिए हमें हर व्यक्ति को, जैन संप्रदाय के लोग तो कार्य कर रहे हैं, हर धर्म के व्यक्ति को गौ सेवा करना चाहिए, गौ की रक्षा करनी चाहिए।
महाराज जी, आज गौ सेवा से युवा लोगों को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं? आज भी युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जन्म दिवस पर, अपने पापा की पुण्यतिथि पर, अपनी शादी की सालगिरहों पर गौशाला में जाकर सेवा करें, तो तुम्हारा वो पुण्य शाश्वत पुण्य। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए रमेश सरावगी ने कहा कि पहली बार यहाँ पर किसी जैन मुनि का पदार्पण हुआ है। इस गौशाला में मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिर्फ दयोदय नहीं, ये कलकत्ता पिंजरापुर सोसाइटी के पूरे प्रांगण में किसी भी जैन संत का, आचार्य का पहली बार उनके चरणों की धूली पड़ी है। हम सब भाव विभोर हैं, कृतार्थ है गुरुदेव। आज के लगभग 7 साल पूर्व, जैसा भी पवन जी ने बताया, अचानक सुरेंद्र जी और प्रेमी जी बेलगछिया मंदिर आ गए और प्रमाण सागर जी महाराज ने टेलीफोन में मुझे संदेश दिया कि वो आए हैं, उनसे मिलो, उनका क्या कष्ट है, वो क्या चाहते हैं, उसको पूरा करना है। देवयोग ही होगा। उनका फोन आना, प्रेमी जी का आना, सुरेंद्र जी का आना, मेरी तुरंत बात होना, उनकी आवश्यकता को समझना। स्पष्टता न्यूज से बातचीत करते हुए विनोद काला ने कहा कि गाय हमारी माता है और माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। सदियों से गौ को माँ का दर्जा दिया गया है, जो दूध से एक बच्चे को बड़ा करती है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी की दिल से सेवा करते हो तो अच्छा फल अवश्य मिलेगा। देखिए, हम एक बात को खुलासा करना चाहते थे कि गाय हमारी माता है और माता का दर्जा जो है हर किसी को नहीं मिलता। माँ होती है, माँ वो होती है, माँ शब्द इतना प्यारा है, अपने आप में प्यारा है कि उसका कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं। तो एक माँ होती है जो किसी का अपने तन मन धन से जी जोड़ अपने बच्चे को चाहती है, और उसी तरह गोमाता है। ये गोमाता जो है, ये आज से नहीं चल रहा है। गोमाता ये चल रहा है सदियों से, नाम पड़ा है गोमाता। गो जो मेरी माता है, ये हम लोग जब बच्चे से बड़े होते हैं तब से हमारा ख्याल करती आई है, हमें दूध पिलाती है, हमें हृष्ट पुष्ट करती है, और हम जो भी हैं गोमाता का बड़ा योगदान है। ये देखिए, एक कहावत है, ये केवल कहावत हिंदी में नहीं है, ये आगम से लिखी हुई वाणी है, सदियों पुरानी है। जैसे कर्म बोओगे वैसे ही फल पाओगे, तो जैसा कुछ करोगे वैसा ही पाओगे। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारी थ्योरी नहीं है, न्यूटन की थ्योरी है। Every action has an equal and opposite reaction. This is coming from ages. तो अगर आप किसी को सेवा करते हो, दिल से सेवा करते हो, तो फल उतना ही मिलना है। आप अपने आप पर क्यों नहीं समझते कि आप कुछ तो नहीं कर रहे हो जिसके कारण से आपको फल जैसा चाहते हो नहीं मिल रहे हैं? करो ना। एक निरीह प्राणी को मन से चाहकर, दिल से चाहकर उसकी सेवा शुश्रूषा में कुछ समय नहीं करना। आपको तो कुछ अपना योगदान देना है। पारिश्रमिक दो, पैसे से दो, और किसी तरह से दो, पर दो और फल पाओ। जैन समाज के जाने माने महावीर जैन तेघड़िया ने कहा कि हमें आचार्य श्री को यहाँ आमंत्रित करके बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने महामंत्री के साथ आचार्य श्री को श्रीफल भेंट किया और उन्होंने यहाँ आने की हामी भर दी। उन्होंने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए स्पष्टता न्यूज़ को धन्यवाद दिया। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज हम लोग 4-5 महीने से, मैं, पवन जी जैन सरावगी, नेहा एवं विनोद जी काला आपस में बात कर रहे थे कि भाई महाराज श्री अगर गौशाला आ जाते तो अति उत्तम, बहुत सुंदर हो जाएगा। हम लोगों ने महाराज श्री को श्रीफल चढ़ाया। महाराज श्री ने तुरंत निमंत्रण को स्वीकार किया। वो दिन और आज का दिन हम लोग के अंदर में घुंघरू बज गए। हम लोग मनोमन तैयारी करने लगे कि आचार्य श्री को यहाँ लाना है। आचार्य श्री का कदम पड़ते ही आज गौशाला में रौनक आ गया। 250 से 300 आदमी की संख्या में यहाँ महिलाएं, पुरुष और बच्चे हैं और बहुत भीड़ है। बहुत अच्छा हो रहा है। और गौ सेवा में सब समर्पित भी हो गए और प्लस गौ सेवा में सब लगे हुए हैं
आज गऊ के भी मुंह से आवाज़ आ रही है कि आचार्य श्री आए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपना महावीर जैन अस्पष्टता चैनल एवं सोनू दोनों के माध्यम से धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। जय जिनेन्द्र। इस मौके पर गौशाला में काफ़ी संख्या में कई जगहों से आए परिवार व अन्य लोग उपस्थित हुए। कई लोगों ने गौशाला की प्रशंसा की और कई नए ट्रस्टी बने, जिनमें अजीत पांड्या, जीतो के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन, दीमापुर के नरेंद्र पांड्या भी ट्रस्टी बने। ऋषरा जैन समाज ने भी गौशाला की सराहना की। आचार्य प्रमुख सागर जी ने अजीत पांड्या और ऋषरा जैन समाज को सम्मानित किया। तालियों से इनकी स्वागत करें कस्टम से। ये आज आचार्य जी का घूम बिहार के मुंगेर से 21 जनवरी को आचार्य जी यहां आए। इस मौके पर निर्मल जी अपनी टीम के साथ मुंगेर से आए, श्रीफल भेंट किया। तत्पश्चात उनका सम्मान और पोस्टर विमोचन भी किया गया। संजय इस्पात काला को भी ट्रस्टी बनने पर महाराज जी ने सम्मानित किया। इस मौके पर कई ट्रस्टी भी गौशाला पहुंचे। इसके अलावा कोलकाता और हावड़ा से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और सभी गौ सेवा पर काफ़ी उत्साहित नजर आए। उन लोगों ने अपने हाथों से गाय को चारा खिलाया। वहां सभी लोगों के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की गई थी। संतोष सेठी ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने कहा, कल्याणी गौशाला में पूरी तरह धार्मिक वातावरण है और आज प्रमुख सागर जी महाराज के आने से यह भूमि और पवित्र हो गई। पहली बार इस पूरे परिसर में एक जैन संत सत्संग यहाँ पर पधारे हैं। कितनी बड़ी मैसेज आज पूरे जैन समाज को कलकत्ते में आज गई है। और एक इम्पोर्टेंस का भी जो आज उनको सबको पता लगा है कि कितना इम्पोर्टेंट है। और महाराज आज स्वयं हमारे भगवान स्वयं आज इस कार्य को कितनी प्रमुखता दे रहे हैं। बहुत गौशाला में कार्यक्रम के पुण्यर्जक रहे विमल, निम्मी पात्रिक, निशा राय शाह, गोधा, हृदयान और दक्ष जैन। नेहा जैन ने कहा कि कल्याणी गौशाला का निर्माण 2019 में हुआ था और इसके बाद किसी संत का आगमन नहीं हुआ था। आचार्य जी के आने से हम सभी खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जुड़े रहेंगे। जी, ऐसा है कि हमारा गौशाला 2019 में निर्माण हुआ था और आज 2025 6 वर्षों में अभी तक हमारे यहाँ कोई भी गुरु का आगमन नहीं हुआ। ये प्रथम बार है कि कलकत्ता में इनका संघ आया और पूरे सत्संग सहित ये हमारे गौशाला में आए हैं और ये बड़ा हर्ष का विषय रहा है हमारे लिए। और हम सभी कोलकाता वासी, आचार्य संघ, हमारे ट्रस्टी मेंबर्स, जितने भी गौ भक्त परिवार है जो हमसे जुड़े हैं गौशाला में, उनको सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ और आगे हमसे और भी जुड़े रहे ऐसी आशा करते हैं हम उनसे। गौ भक्त सुरेंद्र पटवारी गौशाला के प्रति समर्पित रहते हैं, उनका भी सम्मान किया गया। सीए संजय जैन को भी सम्मानित किया गया। जैन समाज के प्रमुख महावीर जैन ने मंच संचालन किया और आचार्य प्रमुख सागर जी ने उनके मंच संचालन की सराहना की। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।